हेलो, हाउ आर यू। चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, सिंथेसिस। ओके, तो देखिए सिंथेसिस होता क्या है पहले इसको समझते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, संश्लेषण करना। मतलब किस चीज़ का संश्लेषण करना या किसको जोड़ना। ये लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंसेस को हम लोग जोड़ेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे या कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब समस्या होती है कि ये क्या नाम आ गया, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये जो 5 सेंटेंस थे जो हम लोग नरेशन में पढ़े थे, ये थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पे हम वाक्य को 3 भाग में तोड़ते हैं। ओके, स्ट्रक्चर बनावट के आधार पे या तो हम किसी सेंटेंस को सिंपल कह सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या तो कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं। ओके, सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस कहे जाएंगे जिसमें एक ही क्रिया प्रयोग की गई हो। एक क्रिया प्रयोग की गई है तो वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो सकता है, होगा वह या तो असर्टिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर एक वर्ब है तो वो सिंपल सेंटेंस है, चाहे किसी भी टेंस में। एक से अधिक वर्ब आ जाए तो या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्लियर, समझ में आ गया। स्ट्रक्चर के आधार पे, बनावट के आधार पे सेंटेंस को 3 भाग में तोड़ते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे। ऐसे सेंटेंस में एक वर्ब आया हो और बोला जाएगा आपको इन दोनों या तीनों सेंटेंसेस जोड़ करके कोई एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए या तो कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस बनाना। ओके, इसमें क्या होगा, 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। हम कंबाइन करेंगे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को और बनाएंगे एक नया सिंपल सेंटेंस। ओके, इसमें बहुत सारे रूल होते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के। रूल नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे आज, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो देखते हैं पार्टिसिपल कहते किसको हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है वर्ब में आईएनजी जोड़कर। ओके, आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, अभी हम इसको एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे और हिंदी में इसका मीनिंग निकलेगा हुए या करके। हुए या करके, अभी हम लोग एग्जांपल में इसको समझेंगे मैंने ये हुए या करके क्यों लिखा है। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन होता है हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। क्लियर, हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, और वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज किया जाता है। एडजेक्टिव, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एज एडजेक्टिव। क्लियर, 2 सेंटेंस होंगे, किसी एक सेंटेंस के वर्ब को हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव बना देंगे। देखते हैं इन तीनों को एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। क्लियर, या पार्टिसिपल ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, चलिए बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी शा टाइगर, शीशा टाइगर, वह एक टाइगर देखी। क्लियर, यह एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस, शी रैन अवे, वो भाग गई। उसने टाइगर देखा, वो भाग गई। टाइगर देखकर वो भाग गई। समझ में आ गया। दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का कंडीशन है। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एक कार्य को करने के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए, या दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट हो। पहला कार्य किया गया और उसका परिणाम निकला दूसरा काम होने का। उसने टाइगर देखा और वो भाग गई। टाइगर नहीं देखती तो नहीं भागती, और वो तुरंत की है, दूसरा काम तुरंत हुआ। टाइगर देख करके थोड़ा आराम करके नहीं भागी, तुरंत भाग गई। क्लियर, इस कंडीशन में ये शर्त जब पूरे होंगे तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इसको कंबाइन कर सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, एक बार एक सब्जेक्ट हटा देंगे, इलोप कर देंगे, पहले वाले वर्क का सेंटेंस का ये सब्जेक्ट हटा देंगे और इसके वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। कैसे होगा, शाह है तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे शी और आईएनजी जोड़ देंगे, शीइंग।
बाकी सारे वैसे रहेगा। अ टाइगर, अ टाइगर। और दूसरा वाले सेंटेंस को एज इट इज़ उसके बाद रख देंगे, शी रैन अवे। ओके, सेंटेंस क्या था, सी सा अ टाइगर सी रैन अवे, बन गया सीइंग अ टाइगर सी रैन अवे। मुझे लग रहा समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही वाज टायर्ड, वह थका था। ही सैट डाउन, वह बैठ गया। वह थका था, वह बैठ गया। क्लियर। देखिए इसमें भी सब्जेक्ट दोनों में सेम है, दोनों सेंटेंसेस में ही, और एक कार्य के बाद दूसरा काम तुरंत हो रहा है, बल्कि दूसरा कार्य पहले वाले कार्य का रिजल्ट है, परिणाम है। वह थका नहीं होता तो बैठता नहीं, वह थक गया और वो बैठ गया, थका तुरंत बैठ गया। ओके, तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वाज लिखा है, वाज, ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे, वाज की जगह बी में आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग। क्लियर, समझ में आ रहा है, बीइंग टायर्ड। ओके, तो हो जाएगा बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड ही सैट डाउन। दूसरा सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा, सैट डाउन। ओके, बीइंग टायर्ड सी सैट, ही सैट डाउन। क्लियर। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया। अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, एग्जाम्पल से समझते हैं। बी परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, एग्जाम्पल, she opened the room door, उसने रूम का दरवाज़ा खोला। ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है she went into bed for रेस्ट। दूसरा सेंटेंस है सी वेंट इनटू बेड, वह बेड में चली गई फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए। उसने रूम का दरवाज़ा खोला और वह आराम करने बेड में चली गई। यहाँ पे देखेंगे आप, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, पहले वाले एग्जाम्पल की तरह, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। और इसमें भी एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। पहले वाले सेंटेंस में क्या हो रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल में हो रहा था, एक कार्य को करने के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा था। दूसरा काम पहले वाले कार्य का रिजल्ट होता था। उसने टाइगर देखा, वो भाग गई। ओके, न टाइगर दिखती न भागती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उसने दरवाज़ा खोला, बड़ी आराम से खोला, और वह बेड में चली गई सोने के लिए। ओके, वहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से दोनों कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट दोनों में सेम है और एक के बाद दूसरे कार्य हो रहे हैं। इस कंडीशन में आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको जब परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करके बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट दोनों में सेम है, एक सब्जेक्ट हटा देंगे, ओपेंड है तो इसको हम क्या कर देंगे, हैविंग ओपेंड, हैविंग ओपेंड। हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया हैविंग ओपेंड, हैविंग ओपेंड द रूम डोर, द रूम डोर। क्लियर। दूसरा वाला सेंटेंस एज इट इज़ रख देंगे, सोचना ही नहीं है। सी वेंट इनटू बेड फॉर रेस्ट, सी वेंट इनटू बेड फॉर रेस्ट। क्लियर। शी ओपनड द डोर, रूम डोर, शी वेंट इनटू बेड फॉर रेस्ट। हैविंग ओपनड द रूम डोर, शी वेंट इनटू बेड फॉर रेस्ट। क्लियर, समझ में आ गया। मुझे लग रहा है एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। शी पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। मैंने बताया था पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका यूज करेंगे एज अ एडजेक्टिव। ओके, लेते हैं एग्जाम्पल
पहला सेंटेंस, सी फाउंड, ये सारे बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं। सी फाउंड हर पर्स, सी फाउंड हर पर्स, उसे उसका पर्स मिला। द पर्स वाज लॉस्ट। क्लियर, समझ में आ गया? देखिए, सी फाउंड हर पर्स, वह अपना पर्स पाई। सी द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था। वह अपना पर्स पाई जो खो गया था, वह खोया हुआ अपना पर्स पा गई। ओके, अब क्या कर सकते हैं, सी फाउंड हर, अब यहाँ पे जो लॉस्ट है ना, इसको पर्स से पहले डाल देंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे। ये लास्ट पर्स की क्वालिटी बता रहा होगा, उसको क्वालिफाई कर रहा होगा, एडजेक्टिव बन जाएगा और वह सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे सी फाउंड, आप इसको लिख सकते हैं, सी फाउंड हर लास्ट पर्स। क्लियर, सी फाउंड हर लास्ट पर्स, वो अपना खोया हुआ पर्स पाई। यहाँ पे मैंने इस लास्ट को एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर दिया है, पर्स की एडजेक्टिव बन गया है। क्लियर, एडजेक्टिव वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट का ये लास्ट थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले लेंगे। ओके, ले लिया जाए एग्जांपल या रहने दिया जाए? चलिए, आप इसको इसके एग्जांपल से, एक्सरसाइजेज सब बुक से करने की कोशिश करिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, एक दो एग्जांपल लेकर के। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।